बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ लागोरी। आज की मेरी मेहमान शख्सियत जो है वो भी मेरे एक बहुत ही आला पाए के शागिर्द हैं, मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील जो है ये माशाल्लाह उन टैलेंटेड स्टूडेंट्स में शामिल है जिन्होंने अपना मकाम आप बनाया, यानी अपना मकाम आप पैदा कर, ये उन लोगों में से हैं। मोहम्मद शकील जब यहाँ हमारे कॉलेज में बीकॉम में पढ़ते थे उस वक्त भी ये टॉप के स्टूडेंट्स जो है उनमें शामिल थे। उसके बाद ग्रेजुएशन इन्होंने कॉमर्स कॉलेज से की, बीकॉम किया। उसके बाद फिर एमबीए किया बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। उसके बाद मुख्तलिफ़ इदारों में ये काम करते रहे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इदारा था, उसमें काम किया। फिर माशाल्लाह पार्कों में एक बड़ा स्टैंडर्ड का इदारा है, वहाँ पे काम करते रहे। उसके बाद फिर इनकी नस्ट में सिलेक्शन हो गई और फिर पीएम काकूल में माशाल्लाह ये वहाँ पे जो आर्मी के कैडेट्स हैं उनको पढ़ाते रहे। इस दौरान चाइना में इन्होंने अप्लाई किया फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे। फिर इनकी सिलेक्शन चाइना के लिए हो गई और इस वक्त ये चाइना में पीएचडी कर रहे हैं। ये मैंने ब्रीफली बताया है, बाकी अपनी कहानी अपनी ज़बानी शकील आपको ख़ुद बताएंगे। तो शकील कैसे अपने तालीमी कैरियर का आगाज़ किया, फिर आप बताएंगे कैसे आपने अपने जो आपका कैरियर दूसरा है मतलब तो उसका प्रैक्टिकली उसमें कैसे आपने आगाज़ किया। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर, मुझे खुशी हुई कि आपने दावत दी और मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं आपके साथ इधर बैठा हुआ हूँ। तो इन शॉर्ट जो है ना बस करियर वहीं से शुरू हो चुका था। वैसे जब कॉलेज में थे आपके ज़ेर साया ही थे आप, तो वहाँ से बीकॉम की, बीकॉम के बाद फिर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से एमबीए किया। एमबीए के बाद फिर जो है ना मुझे पार्शली स्कॉलरशिप मिल गया था एमएस के लिए कॉमसेट्स इस्लामाबाद से। फिर वहाँ से मैंने जो है ना कॉमसेट्स के वहाँ से एमएस किया 2 साल का। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है ना सिलेक्शन हो गई थी पंजाब लिटरेसी डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पे एज असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे मैंने वहाँ पे भी 3 साल सर्व किया। वहाँ से फिर चलने के बाद फिर उससे अच्छी ऑप्शन जब नज़र आई, मुझे लगा कि थोड़ा सा टीचिंग में मैं कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। तो उस वक्त मेरे पास बाहर जाने की भी ऑप्शन थी, लेकिन एक माइंडसेट था कि नहीं, मैंने मुल्क में ही रहना है, घर वालों के साथ रहना है, वालिदैन के साथ रहना है मैंने। तो इस दौरान फिर मेरी सिलेक्शन होगी पार्कों के अंदर एज ए सीनियर टीचर के तौर पे। वो भी कैम्ब्रिज का इंस्टीट्यूट था वहाँ पे। तो वहाँ पे भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल सर्व किया और साथ ही मैं विजिटिंग में भी फिर वहाँ पे टीचिंग कर रहा था बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी सब कैंपस में। तो वो मैंने साथ साथ की, वो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट मैंने 3 साल गुजारे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तीसरी सिलेक्शन हो गई फिर दोबारा नस्ट के अंदर एज ए लेक्चरर। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उसको नस्ट में मुझे 6 साल तकरीबन हो गए हैं कि मैं नस्ट में परफॉर्म कर रहा हूँ एज ए लेक्चरर के तौर पे। तो बस उस स्ट्रगल में भी था मैं और चल रहा था, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं तो फर्दर जो प्रमोशन के क्राइटेरिया हैं वहाँ पे तो एक रेस लगी हुई है आपकी जो है ना करियर एकेडमिक्स की। तो उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फिर मैंने अप्लाई किया हुआ था डिफरेंट जगहों के ऊपर, लेकिन बहुत सी वजूहात है कि चाइना, मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स भी मुझसे पूछते हैं कि वाई यू प्रेफर चाइना। तो वो इंशाल्लाह किसी डिटेल में मैं बताऊंगा कि क्यों चाइना इतना वो है। वैसे तो इन शॉर्ट वो एक इमर्जिंग इकॉनमी है और इस वक्त अगर आप चेक कर लें अमेरिका से ज़्यादा, इवन अब अमेरिका भी क्रॉस कर गया है, चाइना इज़ हाईएस्ट पेइंग कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट को स्पॉन्सर कर रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये अब रिसेंटली स्टैटिस्टिक्स आई हैं जिसके ऊपर मैं मतलब ये बात बड़ी क्लियरली कह रहा हूँ। तो ये एक सबसे रीज़न थी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चाइना की उस टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ जो QS वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में रैंक करती हैं उसमें मुझे ऑप्शन मिली। तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिला मुझे। तो फिर अब जो है ना मैं 6 साल इधर नस्ट में गुजारने के बाद अब जो है ना मैं मतलब स्टडी लीव लेके अब मैं चाइना में यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना जो कि चेंदू सिचुआन प्रोविंस के अंदर है, कैपिटल सिटी है इनका सिचुआन प्रोविंस का। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोर्स वर्क मुकम्मल हो गया। तो अब मैं स्टडी लीव पे जो है ना फिर अभी एक्सटेंशन के लिए फिर मैंने इस्लामाबाद जाना है। अच्छा। स्टडी लीव एक्सटेंड करवानी है और फिर उसके बाद मैंने रिसर्च वर्क के लिए दोबारा इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है ना वापस चले जाना है। अच्छा सर,
अच्छा, नस्ट में जब आपकी सिलेक्शन हुई थी तो वो फिर आपको पीएमए में ऑटोमेटिकली भेजते हैं क्या? अच्छा, उसमें ये था कि असल में नस्ट के जो है ना डिफरेंट एफिलिएट इंस्टीट्यूट्स हैं। नेवी के साथ भी इनका है और आर्मी के साथ भी है। आर्मी में इनका जो इंस्टीट्यूट है वो है इधर एबटाबाद के अंदर, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में। मैंने पहले कुछ महीने नस्ट में गुजारे, तो वहाँ पे फिर इन्होंने सिलेक्शन का प्रोसीजर कुछ इस तरह से रखा हुआ था कि मतलब बाय चॉइस मैंने कहा मैं वहाँ पे सर्व करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे अब जितने भी थे, क्योंकि जितने भी ऑल राउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए लोग हायर कर रहे थे। तो मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि यहाँ पे मैं अच्छा टाइम स्पेंड कर चुका था, यूनिवर्सिटीज़ में पहले भी टाइम गुजार चुका था, तो नए एक्सपोजर के लिए मैंने अप्लाई किया थ्रू प्रॉपर चैनल। उस पर भी काफ़ी कंपटीशन था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वालिफाई करके फिर मेरी सिलेक्शन हो गई दोबारा पीए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के अंदर एज ए CGO, वहाँ पे मैं कहा जाता है सिविल गस्टेड ऑफिसर। अच्छा। तो वहाँ पे एज ए सिविलियन के तौर पे हमने जो है ना, मैंने भी वहाँ पे 4 साल वहाँ पे गुजारे हैं। फिर उसके बाद जब वापस आया तो फिर दोबारा ज्वाइन किया मैंने नस्ट को छुट्टी लेने से पहले। तो इनका तीसरा जो इंस्टीट्यूट है, जो कि आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी हमारे जो नस्ट फैकल्टी है वहाँ जाती है नेवी के अंदर। कराची में भी इनका एफिलेटेड नस्ट का ही इंस्टीट्यूट है, पहले बहरा यूनिवर्सिटी के साथ था, अब आई थिंक शायद वो नस्ट के साथ है। अच्छा। तो ये 2-3 स्टेशन है, इस्लामाबाद, एबटाबाद और कराची, जहाँ पे नस्ट की फैकल्टी जो है ना सर्व करती है आर्मी इंस्टीट्यूट्स को। सही। तो वहाँ पे 4 साल गुजारे हैं, तो अभी फ़िलहाल तो मैं फिर अब लीव पे हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस आपका पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल का? अल्हम्दुलिल्लाह, एक ज़ाहिर सी बात है, एक नॉर्मल वे से आउट ऑफ वे चीज़ें हैं वहाँ पे। तो चीज़ें मुझे सीखने को बहुत मिली वहाँ पे, आर्मी से, उनके जो है ना डेकोरम, डिसिप्लिन। ड्रीम होता है वहाँ, ड्रीम है लोगों का, नो डाउट। एक बड़ा एक जो है ना बहुत ही क्रेज़ लोगों में पाया जाता है। तो वहाँ पे सर्व किया, जो कैडेट सेकंड लेफ्टिनेंट्स जो वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे हमें एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेटून कमांडर्स की होती है, एकेडमिक प्लेटून कमांडर्स की। जो मिलिट्री रैंक्स में होते हैं वो वहाँ के पे मेजर और कैप्टन्स जो होते हैं उनके पास होती है, सिविलियन में हमारे पास भी होती है। तो वहाँ पे तो बहुत कुछ सीखा। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है और वॉर फुट पे चीज़ों को क्विकली कैसे किया जाता है। तो ये बहुत एक चार्मिंग टाइम था मेरे लिए। रिहाइश भी वहाँ पे थी? मेरी रिहाइश भी पाकिस्तान वहीं पे थी। हाँ जी, हाँ जी, फैमिली समेत मुझे वहाँ पे क्वार्टर मिले हुए थे। तो वहाँ पे भी सर्व किया। अभी भी मैं अगर दोबारा पोस्ट आउट होता हूँ तो पहले वहाँ पे ज्वाइनिंग दूंगा, फिर जाके मेरी दोबारा जो है ना ट्रांसफ़र के चांसेस है कि इस्लामाबाद में या फिर कराची में। अच्छा। तो डिपेंड करता है, लेकिन अल्टीमेटली आफ्टर पीएचडी जो है ना वो फिर प्रेफर करते हैं कि मेन कैंपस इस्लामाबाद में ही रखा जाए। अच्छा। क्योंकि यूटिलाइजेशन जो है मेन वो इस्लामाबाद में होती है फिर पीएचडी के स्टूडेंट्स की। सही। तो ये था। अब बाहर जाके मतलब क्या डिफरेंस फील किया चाइना और पाकिस्तान का? ये बड़ा उसी बता रही। तो इसमें बड़े ही डाइवर्सिफाइड किस्म के थॉट्स हैं मेरे। अब थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं शुरू से ही माइंड सेट था कि घर में ही रहना है, पाकिस्तान में ही रहना है, पाकिस्तान को सर्व करना है। तो बाहर जाके थोड़ा सा फील हुआ कि दुनिया भी देखनी चाहिए। तो अभी भी मैं मतलब बहुत घुमा हूँ चाइना में काफ़ी। अभी रिसेंटली हमारा स्टे जो था थाईलैंड के थ्रू था, तो थाईलैंड पे हमने स्टैंप करवा के, हमारा क्लास फेलो था थाईलैंड का, तो वो उसने बैंकॉक हमें जो है ना सैर कराई, ये 2-3 दिन पहले की बात है। तो उसने बड़ी सैर कराई, वो भी दुनिया देखी, वो और दुनिया थी। चाइना में एक थोड़ी सी और दुनिया है। बैंकॉक से फिर पाकिस्तान आ गए, फिर बैंकॉक से फिर लाहौर की फ़्लाइट थी मेरी। सही। तो एक डाइवर्सिटी है, तो अल्लाह ताला भी फरमाता है कि मेरी ज़मीन को देखो। तो मज़ा आता है जब आप एक मुख्तलिफ़ कल्चर के लोगों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके रिलीजन को जानते हैं, उनके कल्चर को, उनकी इनहेरिटेंस को देखते हैं, तो बड़ा एक अच्छा लगता है कि अल्लाह ताला ने मखलूक कैसी डाइवर्सिफाइड बनाई हुई, और देखना चाहिए। सही। तो मेरा चाइना जाने के बाद तो यही है कि इंशाल्लाह चीज़ें थोड़ी सी मैं सम अप करके ना, तो बंदा मैक्सिमम मुल्कों का विज़िट करूँ मैं इंशाल्लाह। अभी भी मैं इंशाल्लाह, वो फ़्लाइट मेरी है तो कंफर्म है, तो उसको हम चेंज करा सकते हैं। 2 से कह रहा था, एक हमारा एक और क्लास फेलो है श्रीलंका का। अच्छा। तो वाया श्रीलंका ही हमें जो है ना ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है। अच्छा। तो 1-2 दिन का वहाँ श्रीलंका स्टे करके ना फिर वहाँ से हम अपने शहर चाइना जाएंगे। माशाल्लाह। तो ये प्लान है फ़िलहाल। तो ये आपको बेटी की मुबारक हो माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। आप बेटे की खातिर हुई आए हैं मेरे ख्याल में। हाँ बिल्कुल, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही था। सही। अब फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी?
अच्छा, फ्यूचर प्लानिंग पाकिस्तान निकलने से पहले तो बड़ी क्लियर थी, लेकिन चाइना जाने के बाद सारी फ्यूचर प्लानिंग ख़त्म हो गई। तो एक नए प्लान बन रहे हैं अब, मतलब एक माइंड में एक नई डायमेंशंस वहाँ से मिली हैं, नई डायरेक्शंस मिली हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हम ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि चाइना कंपटीशन में जा रहा है अमेरिका के, तो वो जो चीज़ उन्होंने पहले कभी नहीं की पीआर के ऊपर, अब वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अगर बनती हैं फ्यूचर में, तो अल्टीमेटली मैं सोच रहा हूँ कि बाहर ही चीज़ों को देखा जाए। सही। क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ें उस तरीके की नहीं हो पा रही जिस तरीके से होनी चाहिए थी। थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट देखी है मैंने यंगस्टर्स के अंदर, लेकिन उनको अपने जूनियर्स को ये भी कहूँगा कि कभी मायूस नहीं होना। सही। तो इस लोग काफ़ी क्योंकि आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं आपके इंटरव्यू से, वो देखते हैं कि यार ये चीज़ें आगे चली गई, लेकिन बैक एंड पे स्ट्रगल नहीं देखते। तो अगर अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है, इज़्ज़त दी है, मकाम दिया है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल भी है, वालिदैन की दुआएं भी हैं, आप लोगों की दुआएं हैं, शफ़क़त है, तो उसके पीछे भी चीज़ें काफ़ी होती हैं। तो मायूस नहीं होना, मेहनत करते रहें जितनी कर सकते हैं, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह मेहनत रायगा नहीं करता इंसान। सही। अच्छा, न्यू जनरेशन को कोई ये सब टिप्स देते हैं, कोई ख़ास मतलब कोई, जैसे आजकल बड़ा डिप्रेशन का यहाँ पे वो है, न्यू जनरेशन बहुत हाँ, ये टेंशन में है, और एक तरह का ऐसा माहौल बना हुआ है कि हर बंदा डिसअपॉइंटेड जिस तरह। बिल्कुल। तो आप थोड़ी सी उम्मीद बनाएं उनकी, न्यू जनरेशन की। न्यू जनरेशन से सर बिल्कुल मैं चाहता भी हूँ कि उनसे इंटरेक्ट करूँ कि मेहनत नहीं छोड़नी और मायूस नहीं होना। सही। मेहनत और जब मायूसी अगर आप ले आएंगे अपने अंदर, तो आप बैठ जाएंगे, आप जो है ना एक्सेल नहीं कर पाएंगे। कोशिश करें, ग्रेजुएशन कर लें, आप यहीं से कर लें, मास्टर्स कर लें, उसके बाद आप चाइना आएँ। मैं फुली आप लोगों को जो है ना कंसल्टेंसी प्रोवाइड करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे एक एक स्टेप गाइड करूँगा कि कैसे आप लोगों ने एडमिशन लेना है। और अब चाइना का वो सीन नहीं है जैसे पहले, आज से 5-6 साल पहले था ना, कि लोग ग्रेजुएशन करके आ जाते थे, स्टाइपेंड अच्छा मिल जाता था, थोड़ा बहुत वो हो गया। अब मामला बहुत डिफरेंट है चाइना के। अब चाइना आपको जो है ना ओपनली वेलकम करता है, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है वो उसको रिकॉग्नाइज़ करेगा, उसको रिवॉर्ड करेगा। अभी हमारा ही एक पीएचडी का ग्रेजुएट जो कि मेरे साथ ही था, अभी इकट्ठे हम फ्लाइट पे थे, तो उसकी अब पीएचडी मुकम्मल हो गई है। अच्छा। तो उसकी लोकल गवर्नमेंट ने उसकी परफॉर्मेंस को देख के, रिसर्च पब्लिकेशन बेसिकली एक प्राइमरी इंडिकेटर है किसी की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने का, तो उस बेस पे लोकल गवर्नमेंट ने उनको 2 लाख RMB दी है। अच्छा। तो ये मतलब एक आउट ऑफ वे था। 2 लाख RMB मतलब ये बन गया 1 करोड़ रुपया बन गया पाकिस्तानी पर मंथ, 80-90 लाख रुपया नहीं, बस एक इनाम गिफ्ट के तौर पे भी आप ग्रेजुएट हो गए हैं, तो ये आपकी टोकन मिल गया एज ए जेस्चर ऑफ थैंक्स कि आपने हमारे इदारे में काम किया। बड़ी बात है। तो ये उनको भी, अभी मुझे और भी पता चला है कि इस अमाउंट को ये थी लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलहदा देगी। अच्छा। मतलब ये एक आपकी बोनस मनी है। तो चीज़ों को आप पॉजिटिवली लें, बहुत बड़ा इंसेंटिव है। तो और ये नहीं कि आप जो है ना अपने आप को कभी अंडरमाइन नहीं रखना, आप कर सकते हैं। सही। मैं भी नहीं उसी स्कूल ऑफ थॉट में से था शायद स्टार्ट में, जब कॉलेज डेज में था कि नहीं यार दुनिया बहुत आगे जा रही है, हम बहुत पीछे हैं। कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक हवा का बुलबुला है। थोड़ा सा विलिंगनेस आपके अंदर है ना, तो ये हवाएं आपको खुद ही ऊपर ले जाती हैं। सिर्फ एक आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए कि हमने करना है, कमिटमेंट है, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आप लेम एक्सक्यूजेस रखेंगे, नहीं मेरे ऊपर ये मसाइल हैं, वो मसाइल हैं। अब इवन मैं भी अगर गया हूँ तो फैमिली को सेक्रीफाइस करके गया हूँ ना, बच्चों को इधर ही छोड़ के गया हूँ, लेकिन मैं गया हूँ। तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने एक नई सोच दी मुझे, नई डायमेंशन मिली, नए हॉरिजन मिले कि मतलब दुनिया को कैसे देखना है, परखना है, वो डिफरेंट चीज़ें हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा एक मेंढक के कुएँ की सोच लेके बाज़ औक़ात बैठ जाते हैं, तो वैसा नहीं है, दुनिया ऐसी नहीं है। सही है। देख लें शकील ने कैसा ज़बरदस्त मैसेज दिया कि कुएं का मेंढक ना बने, बाहर निकलें, दुनिया बड़ी वसी है। और ग्रेजुएशन करने के बाद आप लोग भी बाहर जाने की ट्राई करें, और जैसे शकील ने ऑफ़र की है, अगर चाइना जाना है तो शकील जो है ये आपको हर किस्म की हेल्प देगा। और बाहर जब जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि दुनिया कितनी वसी है और आपके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जो मेहनती बंदा है, मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसको रिवार्ड ज़रूर देता है। बेशक। शकील थैंक्स लॉट सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो गई, काफ़ी अर्से से मुलाकात नहीं हुई थी। थैंक यू सो मच सर, सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू।
Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.